दोस्तों आज बात करने वाले हैं वृंदावन के कुछ ऐसे स्कैम के बारे में जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। जहां वृंदावन को कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। जब अध्यात्म की बात आती है तो अध्यात्म की नगरी वृंदावन को बोला जाता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आज हम वृंदावन को कोई स्कैम सिटी के नाम से घोषित कर दें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे स्कैम हो रहे हैं जो मानवता को तार तार कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम को तार तार कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की जो भावना है अपने कृष्ण के प्रति उसको तार तार कर रहे हैं। वृंदावन वही धरती है जहां पर कन्हैया ने कभी माखन चुराया था। वृंदावन वही धरती है जहां आज भी राधा रानी का प्रेम महसूस होता है, गूंजता हुआ दिखाई पड़ता है। वृंदावन वही धरती है जहां अध्यात्म की असली शुरुआत देखने को मिलती है। वृंदावन वही धरती है जहां दूर देश के लोग बैठकर यह सोचते हैं कि काश अगर वृंदावन जाएं तो शायद मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाए, कृष्ण का वो जो प्रेम है उसका एहसास हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज मिल रहा है श्रद्धालुओं को तो सिर्फ छल, ठगी और सिर्फ भक्ति का अपमान। फ्रूटी दोगे तभी देगा वो। अब आप सोच रहे होंगे मैं वृंदावन जो इतनी पावन भूमि है उस पर ऐसे क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूं। मैं ऐसे 3 स्कैम आपको बताने जा रहा हूं जिसके बाद अगर आपने इन तीनों स्कैम को समझ लिया आप भी मजबूर हो जाएंगे गुस्सा होने पर, आप भी मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे इस चीज को सोचने पर क्या सच में वृंदावन में ऐसा हो रहा है। आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। मानवता को तार तार कर देने वाले 3 इतने बड़े स्कैम जो वृंदावन की पावन नगरी में आज भी हो रहे हैं, खुलेआम पुलिस प्रशासन की आड़ में, वहां के ट्रस्ट की आड़ में और सारे श्रद्धालुओं के साथ। दोस्तों पहले मैं आपको उन स्कैम से रूबरू कराऊं, इससे पहले इस चीज को समझिए कि वृंदावन का महत्व क्या है। ये वही धरती है जहां पर श्री कृष्ण का बचपन बीता है। ये वही धरती है जहां राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं की बातें करी जाती हैं, उनकी प्रेम लीलाओं का असर आज भी लोगों में दिखाई पड़ता है। ये वही धरती है जहां पर जब भी कोई एक श्रद्धालु जो कृष्ण प्रेमी है भी नहीं लेकिन वहां जाता है तो कृष्णमय होकर आता है, राधामय होकर आता है। ये वही धरती है जहां देश के लाखों करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो कृष्ण दर्शन होंगे। ये वही पावन धरती है जहां पर इस्कॉन है, प्रेम मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर जैसे कई सारे तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। अगर 2019 की गणना करें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से वृंदावन जैसी पावन नगरी पर आए हुए थे। जब बात उठती है पावन नगरी की, जब बात उठती है पवित्र स्थान की, तब क्वेश्चन उठता है क्या ऐसे पावन तीर्थ स्थल पर चोरी करना, स्कैम करना सही है कि नहीं, श्रद्धालुओं के साथ सही है कि नहीं। जब श्रद्धालुओं के साथ चोरी किया जाए, उनका विश्वास टूटा जाए तो सिर्फ उनका विश्वास नहीं टूटता है बल्कि टूटता है तो भगवान के प्रति लगाओ, भगवान के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जुड़ाओ। अब बात करते हैं स्कैम नंबर 1 मंकी स्कैम के बारे में। यह मंकी स्कैम कुछ ऐसा है कि वहां के बंदरों को लोकल्स के द्वारा ट्रेन कर दिया जाता है, उन्हें इतना सिखा दिया जाता है कि कोई श्रद्धालु अगर अपने हाथ में मोबाइल पकड़े है, पैसा पकड़े है या कोई भी चीज पकड़े है उसको लेकर भाग जाना। लोकल्स के द्वारा ट्रेन किया हुआ बंदर श्रद्धालुओं की चीज छीन कर भागता है और फिर लोकल्स ही वहां पर आके मददगार के रूप में उस श्रद्धालु की मदद करते हुए दिखाई पड़ते हैं और उस बंदर से वो सामान लेकर श्रद्धालु को देते हैं। साथ में यह भी कहते हैं कि मैंने यह सामान दिया, कुछ रुपया बदले में दे दो। इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं। कई सारी वीडियो तो सामने आई कि बंदर वहां के श्रद्धालु थे, एक उनका मोबाइल लेकर भागता है। और जैसा कि आपको पता है कि श्रद्धालुओं को एक चीज ट्रेन करा गया है कि अगर कोई भी बंदर आपके हाथ का कोई सामान लेकर भागता है तो उसके पीछे भागे मत या दौड़े मत या पैनिक मत करें, सिर्फ एक फ्रूटी ले लें और फ्रूटी बंदर को दे दें। जैसे ही फ्रूटी बंदर लेता है, बंदर आपका पकड़ा हुआ मोबाइल या पकड़ा हुआ बैग छीन देता है, छोड़ देता है और आपकी इस फ्रूटी लेकर चला जाता है। यह तो कॉमन आज तक चल रहा था, लेकिन इसका अपग्रेड क्या हो गया। एक श्रद्धालु के साथ एक घटना घटी कि वो मोबाइल चला रहा था, एक बंदर आया, उसका मोबाइल लेकर भागा और उसको यह पता था कि अगर मोबाइल लेकर भागेगा तो फ्रूटी दे दिया जाए। वो फ्रूटी लेकर आई भी और जैसे ही उसने फ्रूटी लेकर बंदर को ललचाने की कोशिश करी, बगल में 2 लोग आते हैं, वो भी फ्रूटी लेकर आते हैं और बंदर को फ्रूटी देते हैं। बंदर फ्रूटी ले लेता है, बदले में वो मोबाइल उस इंसान को दे देता है जो कि वहां के लोकल्स थे। उन लोकल्स ने उस लड़की से बोला कि एक काम करिए, 10 से 20 हजार कम से कम मोबाइल है आपका, मुझे 2000 रुपए दीजिए तभी मैं बदले में यह मोबाइल दूंगा। यह है असली सच्चाई वृंदावन की नगरी की। जब श्रद्धालु का मोबाइल चोरी होता है, जब फ्रूटी से आ जाए तो फ्रूटी से नहीं आएगा बल्कि 1000, 2000, 3000
3,000 4,000 के रुपयों के बदले में आएगा। छुपाया हुआ बैग, चोरी किया हुआ बैग, इसको बंदर चोरी करते हैं लोकल्स का द्वारा ट्रेन करे हुए। तो एक तरीके की चोरी और ठगी स्कैम देखने को मिलती है वृंदावन के अंदर ही। ये क्वेश्चन खड़ा करती है वहां के सारे ट्रस्ट वालों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। अब बात करते हैं स्कैम नंबर 2, लोकल टैक्सी स्कैम के बारे में। वहां के जो रिक्शा वाले हैं, जो रिक्शा चालक हैं, इतनी मनमानी कर रहे हैं कि वो रिक्शा चालक कम लेकिन गुंडे ज्यादा महसूस हो रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ उनका किया हुआ बर्ताव इस तरीके से उनकी इज्जत को तार तार कर रहा है कि श्रद्धालु सदमे में आकर या लाचार होकर या बेइज्जत महसूस कर कर जो रिक्शा वाला बोलता है उतना रुपया दे देते हैं। अगर रुपया ना दिया जाए उनका मनचाहा तो ये रिक्शे वाले वहीं पर कई सारे लोगों को बुलाकर लड़ाई झगड़े तक उतारू हो जाते हैं। और अकेला श्रद्धालु जब दूर देश से अपने मां बहनों के साथ जाए तो ऐसा अगर उसके साथ हो जाए कि वहीं के लोकल्स उसको लड़ाई में मारने लगे या मां बहनों की गाली देने लगे, तो आप सोचकर बताइए कि श्रद्धालुओं के दिल पर क्या बीतती होगी। कई सारे केस आए हैं, उसमें से एक केस बता देता हूं। रिक्शा वाला बोलता है कि 30 रुपया लगेगा किराए का, लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही बोलता है 300 रुपया लगेगा। अभी मंजिल नहीं पहुंची है, मंजिल के पहुंचे ही 300 रुपया लगेगा, वरना अगर नहीं दिया तो रास्ते में उतार दूंगा। अब एक श्रद्धालु जिसको नहीं पता रास्ते के बारे में, वो या तो रास्ते में उतरना उचित समझ ले, पैसे को बचा ले, या मंजिल पर जाकर 300 रुपया अदा करे। दूसरा स्कैम रिक्शे वाले का देख लीजिए, जहां पर एक श्रद्धालु को बोला गया कि 250 रुपया लगेगा, लेकिन वहीं का लोकल था, वो कई बार वृंदावन आया हुआ था, उसको पता था कि यहां से यहां की दूरी 350 से 400 रुपए की है। लेकिन जब 250 रुपए उसने सुना श्रद्धालु ने, तो उसको लगा कि शायद रिक्शा चालक बहुत अच्छा आदमी है जो सस्ते में मुझे पहुंचा रहा है। 4 लोग इसके साथ थे, पूरा यात्रा करते हैं, थोड़ी जितनी भी यात्रा होती है, जितना 250 रुपए में उसकी बात हुई थी। और यात्रा करने के बाद जब घर पहुंचता है तो रिक्शा चालक बोलता है 1000 लगेगा। ये बोलता है कि 250 की बात हुई, 1000 कैसे दे दूं? अगर 250 की बात हुई तो 1000 देने का मतलब क्या बनता है? रिक्शा बोलता है नहीं, मैंने सिर्फ एक सवारी की बात करी थी, तो 4 सवारी का हो गया 1000। जब श्रद्धालु ने इस चीज का विरोध करा तो रिक्शा चालक उसके ऊपर हावी हो गया, लड़ाई पर उतारू हो चुका था और कई लोगों को बुलाकर, अपने ही लोकल्स को बुलाकर उस श्रद्धालु पर हावी होने लगा और मजबूरन में श्रद्धालु को 1000 रुपए देने पड़े, जहां उस श्रद्धालु को 350 से 400 रुपए में अपना काम निकलवाने पर आसानी होती। अब सवाल उठता है, क्या रिक्शा चालकों का ऐसा बर्ताव सिर्फ मुझे ही पता है या कुछ वीडियोज में ही पता है, वहां के ट्रस्ट वालों को नहीं पता है, वहां के लोगों को नहीं दिखाई पड़ता? क्या प्रशासन वाले इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं कि रिक्शा चालकों का एक फिक्स रेट रखा जाए या प्रीपेड सिस्टम रेट को रखा जाए? क्यों मनमानी हो रही है, क्यों गुंडागर्दी हो रही है? यह क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन उठेगा तो उठाया जाएगा। मैं आज उठा रहा हूं, कल कोई और उठाएगा। एक क्लिप आती है जहां पर श्रद्धालु डरा सहमा सा बोलता है, मैं अपने परिवार को लेकर गया, बच्चों को लेकर गया, मेरे बच्चे डर गए, मैं गया तो श्रद्धालु बनकर था, लेकिन महसूस हो रहा है कि ग्राहक बन गया हूं। सोचिए श्रद्धालु के उस दिन क्या बीता होगा उसके दिल में कि मैं अपने परिवार के साथ गया, अपने परिवार बच्चों के सामने मेरी कैसी बेइज्जती करी जा रही है। जहां पर एक आदमी ने अपने घर परिवार को व्यवस्थित करके को सोचा होगा कि चलो ट्रिप पर चलते हैं, भगवान के दर्शन करने चलते हैं, तीर्थस्थल जाते हैं, वहां उसके साथ इस तरीके की बदतमीजी बर्बरता हुई कि उसको दिल से रोना आ गया। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो फिर भी कम है, लेकिन जब एक अकेली लड़की रिक्शा चालक के साथ बैठकर जा रही थी, मनचाहा पैसा ना देने पर उसको गंदी गालियों से संबोधित किया गया, साथ ही साथ उसके कैरेक्टर पर बात कर दी गई, यहां तक अकेली लड़की देखकर उसके साथ बुरे बर्ताव भी करने की कोशिश कर दी गई। यह सब हो रहा है वृंदावन के अंदर और सब लोगों की, प्रशासन की, वहां के ट्रस्ट की, वहां के रहने वाले लोकल्स की आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? अब बात करते हैं स्कैम नंबर 3, नकली पंडित और गाइड स्कैम। यह कुछ स्कैम एक ऐसे लेवल का है जो आपको अंदर से भगवान के प्रति प्रेम को, जो पनप रहा है आपका प्रेम, उसको बर्बाद कर देगा। एक नकली पंडित जब आता है तो क्वेश्चन उठा देता है धर्म पर। एक नकली पंडित जब होता है तो क्वेश्चन उठा देता है हमारे शास्त्रों पर। एक नकली पंडित श्रद्धालुओं के पास जाता है और बोलता है, भाई साहब पूजा करवा लीजिए, आपकी ये समस्या है, समस्या दूर करा देंगे, आपको ये तकलीफ है, इस तकलीफ से राहत पाने के लिए आपको ये पूजा करानी पड़ेगी। और अगर श्रद्धालु ये बोलता है कि बाबा जी रुक जाइए, पूजा नहीं कराना है, तो बाबा जी खुद ही पूजा करना चालू कर देते हैं। और पूजा के उपरांत, पूजा के बाद 1100, 1200, 2000, 5000, 10,000 की डिमांड कर देते हैं और बोलते हैं कि जब तुम्हारी औकात नहीं है पैसा देने की तो वृंदावन क्या करने आते हो? ये ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो श्रद्धालु को अंदर से झकझोर देते हैं। वो मजबूरन में बेइज्जती वश अपने कुछ पैसे निकालकर उस नकली पंडित को दे देता है कि
कि कम से कम उसकी बची हुई इज्जत तो 4 लोगों के बीच में बची रहे। यही नहीं, गाइड स्कैम देखिए किस तरीके का हो रहा है कि बिना जाने पूछे, बिना इस बात की परमिशन लिए कि मैं तुम्हारा गाइड स्कैम बनना चाहता हूं, कोई भी एक इंसान आता है, किसी श्रद्धालु के पीछे लग जाता है और उसको वृंदावन के बारे में बताना शुरू कर देता है। भले ही उस श्रद्धालु को वृंदावन में कई बार आए हुए वक्त गुजारना हो चुका हो या वहां के बारे में रूबरू हो, लेकिन वो गाइड उनके साथ साथ चलने लगता है। और जब श्रद्धालु आगे चला जाता है तो गाइड खड़ा हो जाता है कि मैंने तुमको सब कुछ दिखाया, तो मुझे इसका 1000 रुपए दो, 500 रुपए दो, जितना उसका डिमांड होता है करता है। और जब श्रद्धालु ये बोलता है कि मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो पहले से पता था, तो गाइड अपने कई सारे ग्रुप वालों को बुलाकर उसके ऊपर हावी हो जाता है और हावी होने के बाद उससे पैसा निकलवा ही लेता है। लाठी कौन दिखा रहा था अभी? क्यों लाठी दिखा रहा था? लाठी क्यों दिखा रहा था? ये हो रहा है वृंदावन जैसी पावन नगरी पर गाइड स्कैम, नकली पंडितों का स्कैम। असली पंडितों पर क्वेश्चन उठता है, क्या सच में भक्ति यही है? क्या भक्ति के नाम पर श्रद्धालुओं को डराना ये वृंदावन सिखाता है हमें? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यही है वृंदावन में भक्तों का स्वागत? क्या इसी तरीके से वृंदावन वासी स्वागत करेंगे देश विदेश के आए श्रद्धालुओं का? जब मैंने और रिसर्च करा इन स्कैम के बारे में, मुझे कई सारी ऐसी वीडियोज मिली जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। वहीं पर कुछ वीडियोज की अगर मैं बात करूं तो एक श्रद्धालु अमृतसर से आए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वृंदावन में, उन्होंने बोला कि मैं अमृतसर से वृंदावन सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे शायद कृष्ण दर्शन हो जाएं। मैं कृष्ण प्रेमी हो गया, लेकिन मुझे भरोसा ही नहीं था कि वृंदावन जैसी पावन नगरी में भी मुझे लूटा जा सकता है। इस कदर उनको लूटा गया कि उनका दिल टूट गया और वो शायद वृंदावन दोबारा आए, ये क्वेश्चन उठता है। और एक वीडियो के इंटरव्यू में श्रद्धालु बोलते हैं कि कन्हैया का नाम लेके जो ये धंधा कर रहे हैं वो सच में असली अपराधी हैं। तो जब इतने सारे स्कैम के बारे में मैंने आपको बताया, तो अब मेरा एक सबसे कड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन की तरफ, और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन से सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर किससे सवाल उठाएंगे? क्योंकि सिक्योरिटी नाम की चीज पुलिस ही देगी हमें। अब सवाल जब आता है श्रद्धालुओं के साथ हुए अन्याय पर, तो मैं हूं, फिर चाहे आप हो, सवाल उठने की जिम्मेदारी, सवाल उठाने की जिम्मेदारी हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। पहला सवाल उठाता हूं मैं सीसीटीवी कैमरा पर। आपके सीसीटीवी कैमरा वहां पर एक्टिवेट है क्यों नहीं? आपके सीसीटीवी कैमरा वहां पर तैनात है क्यों नहीं? कई सारी जब मैंने इस पर और रिसर्च करी तो पता चला सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा को दोबारा रिपीट करके प्लेबैक करके देखने की जिम्मेदारी पुलिस वालों के पास नहीं है। श्रद्धालु जाते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं, पुलिस उस चीज को सीरियस नहीं लेते। क्यों? क्वेश्चन उठता है, क्यों सीरियस नहीं लेते? जब देश का इतना बड़ा सैलाब वृंदावन नगरी में आता है सिर्फ इसलिए कि सबसे सुरक्षित जगह पर आया हो, क्योंकि कृष्ण की नगरी में आया हो, तो वो सुरक्षित जगह है, स्कैम की नगरी क्यों बन जाती है? एक ऐसी जगह जिसको भक्तिमय और भक्ति के रूप में जाना जाता है, उस जगह को स्कैमर्स अपना ठिकाना क्यों बना रहे हैं? जिस जगह पर श्रद्धालुओं का ठिकाना होना चाहिए, उस जगह पर स्कैमर्स का ठिकाना। क्या यह सही है? क्या इस पर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए? क्या पुलिस प्रशासन को इस पर फोकस नहीं करना चाहिए? बड़ा क्वेश्चन, क्या पुलिस वालों को इस बारे में पता नहीं है? यह तो झूठ है कि पुलिस वालों को इस बारे में पता नहीं। जब यह चीज देश विदेश में फैल चुकी है स्कैम, तो पुलिस वालों तक कान में नहीं जा रही है। क्वेश्चन उठता है पुलिस प्रशासन आपके ऊपर। दूसरी बात, नकली पंडित होकर असली पंडित के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। यह भी गलत है, क्योंकि नकली पंडित से बदनाम होते हैं असली पंडित। नकली पंडित से बदनाम हो रहा है धर्म, नकली पंडित से बदनाम हो रही है भक्ति, नकली पंडित से बदनाम हो रहा है भगवान के प्रति प्रेम। दूसरा कड़ा क्वेश्चन उठता है पुलिस प्रशासन की तरफ। जब बड़ा जल सैलाब वृंदावन की नगरी में हो, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर गश्त लगाए और गश्त लगाकर इस चीज का मुआयना करे कि कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई श्रद्धालु परेशान तो नहीं है, कोई लड़की छेड़ी तो नहीं जा रही है, कोई मां बहन के साथ दिक्कत तो नहीं है। कहां गई आपकी पुलिस? गश्त क्यों नहीं लगा रही? क्या श्रद्धालुओं के साथ ये जो गलत हो रहा है उसमें पुलिस का कोई योगदान नहीं है? और अगर योगदान नहीं है तो पुलिस का यहां पर कड़ी कार्यवाही देखने को क्यों नहीं मिलती है? क्यों वहां पर हेल्पलाइन पर कॉल करने पर जवाब नहीं मिलता है? क्योंकि वहां पर टूरिस्ट हेल्प सेंटर नहीं है? जब भी कोई श्रद्धालु वहां पर जाकर पुलिस से मदद मांगने की कोशिश करता है तो पुलिस मदद की बजाय उसको तिरस्कारित कर देती है। ये कब तक चलेगा? इसका जवाब चाहिए पुलिस प्रशासन से। दोस्तों, इतना सब कुछ हो रहा है, कन्हैया की नगरी को लोग वहां पर धंधे की दुकान बनाकर बैठे हैं। कन्हैया के नाम पर लोग पैसा लूटने पर बैठे हैं। जहां कन्हैया के नाम पर भक्ति पूरे संसार में फैलनी चाहिए, वहां पर स्कैम पूरे संसार में फैल रहा है। दुकानें जैसे डाल रखी हो कि वहां पर धंधा करेंगे। आज वहां पर श्रद्धालु मात्र ग्राहक से ज्यादा कुछ नहीं।
जहां पर श्रद्धालु वहां पर जाते हैं कि भक्त आए हैं, अब वहां पर श्रद्धालु जाते हैं तो लोगों को वहां के लगता है ग्राहक आए हैं। ये ग्राहक बिजनेसमैन का जो संबंध बन रहा है ये बहुत ही मानवता को तार तार कर रहा है, साथ ही में भगवान के प्रति आस्था को, भगवान के प्रति प्रेम पर भी क्वेश्चन उठाता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग वृंदावन जाने से डरेंगे, लोग वृंदावन जाएंगे नहीं, वहां रहेंगे मंदिर जरूर, लेकिन वृंदावन में असली कोई श्रद्धालु नहीं होगा, असली कोई भक्ति नहीं होगा, असली कोई कृष्ण प्रेमी नहीं होगा, असली कोई राधा रानी करने वाला नहीं होगा। वहां पर जाने से पहले लोग डरेंगे कि जाएंगे तो वहां पर लूट लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। अब वीडियो के अंत में कुछ सुझाव दे देता हूं जो प्रशासन के लिए भी रहेंगे, भक्तों के लिए भी रहेंगे, और थोड़ा सा एक सुझाव मेरा सरकार के लिए भी रहेगा। इसको संदेश समझ सकते हैं। पहला जो मेरा सुझाव रहेगा वो प्रशासन की तरफ रहेगा कि आप पहली बात तो वहां पर सीसीटीवी नेटवर्क सिस्टम को बढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ है कम से कम उनके साथ गलत ना हो, इस चीज की जिम्मेदारी प्रशासन के पास होनी चाहिए। दूसरी बात, बंदर है, बंदर हो चाहे इंसान हो, अगर कोई गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बंदरों के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात करें। अगली बात, जितने भी वहां पर रिक्शा वाले हैं उनको सूचित करा जाए, उनका मुआयना करा जाए कि असली रिक्शा वाले हैं कि नहीं, उनकी उम्र कितनी है, उनका ड्राइवरी लाइसेंस है कि नहीं। साथ ही साथ रिक्शा वालों के लिए प्रीपेड बूथ भी लागू होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अंधाधुंध पैसा, मन चाही रकम मांगने की कोशिश श्रद्धालुओं से करी जा रही है, यह गलत है। यह लोगों के प्रति गलत मानसिकता जाती है। वृंदावन के खिलाफ कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है। अगला क्वेश्चन उठता है फेक पंडितों पर तुरंत FIR होना चाहिए। पहली बात, जितने भी पंडित हैं वहां के जो ट्रस्ट वाले हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए पंडितों को कि ये हमारे जो मंदिर है वहां पर इतने पंडित हैं। उन पंडितों की सूची बाहर लगी होनी चाहिए, या शकल के साथ, जैसे भी आप उसको अच्छी तरह समझते हो कि उसको कैसे सही किया जा सकता है। नकली पंडित की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करी जाए और उनको दोबारा वृंदावन पर आने के लिए बैन लगाया जाए। और साथ ही साथ हर 500 मीटर पर एक टूरिस्ट हेल्प बूथ होना चाहिए कि कम से कम अगर किसी श्रद्धालु को दिक्कत हो रही है वहां पर जाए, उनसे पूछे, राय ले। ये गाइड वाला जो सीन बन रहा है इसको बंद करा जाए, क्योंकि गाइड मनचाहा रकम लेता है। गाइड भी जितने भी होते हैं उनकी भी एक सीमित रुपया होना चाहिए और हर एक तरीके पर कार्यवाही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ सुझाव भक्तों के लिए, क्योंकि प्रशासन अपना जो करेगा वो करेगा, हम भक्त हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है। दोस्तों, आपके लिए क्या है कि अकेले में ना घूमें, गलत हो सकता है। और अगर आप जा रहे हो कभी भी अपने दोस्तों के साथ जाएं, परिवार वालों के साथ जाएं, लड़की हो भूलकर भी अकेले मत जाएं। लोगों का ग्रुप रहेगा, कोई बात विवाद हो जाएगी, कम से कम कोई अपना साथ होगा जो हमें बचा सकेगा। अगला है कि मोबाइल टाइट रखें, क्योंकि मोबाइल आपका बंदर छीन कर भाग सकता है। मोबाइल मत चलाएं, बाद में चला लेना, कमरे में आकर चला लेना, जहां पर रुके हो वहां चला लेना, क्योंकि मोबाइल चला गया क्या पता वो फ्रूटी देने से ना आए, किसी और की फ्रूटी देकर वहीं चला जाए। और है कि हाथ में कभी भी ना बैग लटकाएं, ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पहने जो बैग मतलब हाथ में पकड़े घूम रहे हैं। और सोने की जो चीजें महिलाएं पहन लेती हैं उनको मत पहने। चैन सोने की हो बैग में डालकर, जहां पर भी रह रहे हो या सुरक्षित स्थान पर ही रख कर जाएं। किसी से पैसा देने से पहले सोचें, पुष्टि करें, बात करें, उनसे क्लियर करें कि पैसा मुझे क्यों देना है, कितना देना है, क्या कारण है। और हर एक चीज में अगर कोई गलती दिखाई पड़ती है पुलिस प्रशासन के पास जाकर शिकायत करें। भले ही वो इस चीज पर आपकी मदद करें या ना करें, लेकिन कम से कम आपकी शिकायतनामा पुलिस थाने में जरूर दर्ज हो जानी चाहिए। और झगड़ा होने पर वीडियो रिकॉर्ड तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा तो शायद आपके साथ और ज्यादा गलत हो जाए और आपको बचाने के लिए जो एविडेंस होता है, जो कानून हमारे देश का मांगता है, वो एविडेंस शायद आपके पास बचे ही ना। दोस्तों, वृंदावन हमारा आध्यात्मिक धरोहर है। यहां सिर्फ मंदिर नहीं, हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। अगर कोई इसने बदनाम करे तो उसे रोकना हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे वो बंदर हो या इंसान हो। जो लूट रहा है उसे माफ मत करो, क्योंकि माफीनामा उनके लिए सिर्फ होता है, माफी उनको करी जाती है जो गलती एक बार होती है। लगातार सोची समझी साजिश के तहत अगर गलती करी जाए उस पर माफी नहीं, सिर्फ सजा होती है। और हमारा आखिरी संदेश सरकार से है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वृंदावन में जो हो रहे हैं इस तरीके के स्कैम, उनसे वृंदावन को बचाया जाए। क्योंकि इस तरीके का स्कैम अगर होता चला जाएगा तो कल वो दिन दूर नहीं है जब लोग भगवान से डरने लगेंगे, भगवान की धरती से डरने लगेंगे और वृंदावन जाने से डरने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आप वृंदावन से बेहद प्रेम करते हो, कृष्ण से प्रेम करते हो, राधा रानी जी से प्रेम करते हो, उनकी लीलाओं से बहुत कुछ सीखे हो,
प्रेममय हो चुके हो, इस वीडियो को शेयर करो हर एक इंसान को, जिससे जो इंसान वृंदावन जाता है उसको समझ हो कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और कम से कम इस वीडियो को पुलिस प्रशासन तक और गवर्नमेंट तक तो जरूर जाना चाहिए, जिससे वो लोग हम भक्तों के साथ, हम श्रद्धालुओं के साथ हो रहे अन्याय पर सख्त कार्रवाई करें और हमारे वृंदावन को जो पावन भूमि है उसको बचाएं, जिससे हमारा विश्वास और ज्यादा अटूट हो श्री कृष्ण की तरफ, राधा रानी की तरफ। और अपनी जो भी राय है वो कमेंट में जरूर लिखें और हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, आवाज इसलिए कि वृंदावन को स्कैम फ्री बनाया जाए। जय श्री कृष्णा, राधा 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 राधा।